खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज वक्त है जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से एक और खूबसूरत बात को सीखने और समझने वाले हैं, और मैं इत्तेकाद रखता हूँ आज के कलाम हम सब के लिए बरकत का सब बनेगा। आज हम मुकद्दस कलाम में से रात के चौथे पहर में एक वाकिया, एक हैरान कुन वाकिया, उस पर गौर करेंगे। और मैं यकीन रखता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हम खिदमत और बाइबल के तालिब इल्म होंगे जिन्होंने इस मौजू पर आज से पहले शायद कभी गौर ना किया हो, और यकीनन आज हम खुदा के कलाम के सबसे बरकत पाएंगे। मुकद्दस कलाम में हमें नजर आता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक बड़ी भीड़ थी और यीशु ने उन पर तरस खा के शागिर्दों से कहा कि तुम इन्हें कुछ खाने को दो। लेकिन शागिर्दों ने कहा, खुदावंद हमारे पास यहाँ पर 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदावंद ने उन्हें बैठने का हुक्म दिया और फिर उस रोटी और उन मछलियों पर बरकत चाही, और लिखा है हजारों को सैर किया और 12 टोकरे तो सिर्फ रोटियों के टुकड़ों के बच गए। और कलाम में लिखा है जब लोग यीशु को बादशाह बनाना चाहते थे, लिखा है खुदावंद ने शागिर्दों से कहा, तुम ऐसा करो कि तुम झील में एक जगह से अब दूसरी पार कुफरनहूम की तरफ चलो, जब मैं इन लोगों को रुखसत करके तुम्हारे पीछे आता हूं। कलाम में लिखा है खुदावंद ने लोगों को रुखसत किया और खुद पहाड़ पर दुआ करने के लिए चला गया। अब यीशु दुआ कर रहा और शागिर्द कश्ती में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार थे। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो लिखा है कि यीशु गो के उनके साथ नहीं था। तब एक वाकया पेश आया और मुकद्दस कलाम कहते हैं कि और यकायक अचानक जब वो रास्ते में सफर कर रहे थे, तो लिखा है आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए। अब वो किनारे से 3-4 मील आगे आ गए, हवाएं तेज हो गई और लहरें जब बुलंद होना शुरू हो गई, तो कहीं ना कहीं हवा क्योंकि मुखालिफ थी, तेज थी, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, मुश्किल हालात में स्ट्रक हो गए। अब रात का वक्त है, बिल्कुल झील के दरमियान में वो आ चुके हैं। अब ना पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, और मुश्किल से लिखा है वो किसी तरह कश्ती को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब ऐसा वो कर रहे थे तो यकीनन मैं ये सोचता हूं कि जब वो इस तगोदो में होंगे तो शागिर्द आपस में शायद ये सोचते हों, उनके ज़हन में वो वाकया आ रहा होगा कि चंद रोज पहले या कुछ वक्त पहले जब यीशु उनके साथ था, इसी तरह वो कश्ती में सफर कर रहे थे और कलाम में लिखा है एक ऐसा बड़ा तूफान बर्पा हो गया कि लिखा है पानी कश्ती में दाखिल होना शुरू हो गया, और लिखा है यहां तक उन्हें ऐसा लगा कि शायद हम हलाक ना हो जाएं। और लिखा है उन्होंने यीशु को उठाया कि उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं हम मरे जाते हैं। लिखा है उसने खुदावंद यीशु ने खड़े होकर पानी और हवा को डांटा, और लिखा है सब कुछ साकित हो गया, थम गया। और लिखा शागिर्द हैरान हुए ये कैसा शख्स है कि पानी और हवा भी इसका हुक्म मानते हैं। जब ये वाक्य पेश आया, जब शागिर्द इस बार कश्ती में अकेले थे और शायद उनके ज़हन में वो ख्याल आ रहा होगा काश यीशु हमारे साथ होता, अगर वो कश्ती में आज होता तो शायद इसी तरह वो खड़ा होता और पानी और हवा को एक बार फिर से डांटता, मौजें एक बार फिर से जो है वो साकित हो जाती, हवाएं थम जाती और हम आसानी से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते थे। शागिर्दों को वो वाकया यकीन याद आ रहा होगा जब वो मुश्किल में थे, लेकिन जब वो इस मुश्किल में किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, उसी रात के चौथे पहर में, उसी वक्त जब वो अपने आप को बचाने और किनारे पर लगने की तगो-दो कर रहे थे, एक और मुश्किल उनके सामने आई। और मुश्किल ये थी, मुकद्दस कलाम में लिखा है और रात के चौथे पहर, याद रहे जब मैं पहर की बात करूं तो 3 घंटे का एक पहर होता है, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से फिर 6, इसी तरह दिन के 4 पहर और रात के 4 पहर। मुकद्दस कलाम में लिखा है और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ
उनके पास आए। कलाम में लिखा है एक अजीब नजारा शागिर्दों ने देखा कि यीशु पानी की सतह पर चल रहा है, और ये रात तकरीबन 3 बजे के आसपास ये वक्त होगा। दूर दूर तक जब चांद की रोशनी शायद फैली हुई होगी, उन्हें कुछ ऐसा नजर आया। और लिखा है जब यीशु पानी की सतह पर चलता उनकी तरफ आ रहा था, लिखा शागिर्द उसे झील पर चलता देखकर घबरा गए और कहने लगे शायद किसी भूत को देखते हैं, और लिखा चिल्ला उठे। मैं चाह रहा हूं आप बात को समझिएगा। अब एक तरफ पानी की लहरें बुलंद हो रही हैं, एक तरफ जो है वो हवाएं तेज है, मुखालिफ है, और वो किनारे पर पहुंच नहीं पा रहे। एक ये मुश्किल थी, और उन्हें लगा उस्ताद भी अब हमारे साथ नहीं है। और फिर यकायक एक और आफत, एक और मुश्किल उन्हें नजर आई, और वो मुश्किल ये थी वो चिल्ला उठे कि जो कभी नहीं देखा वो देखने में आ रहा है कि कोई दूर से उन्हें लगा कि कोई पानी की सतह पर चल कर आ रहा है, और चलने वाला उन्हें ऐसा नजर आया कि शायद किसी भूत प्रेत को देख रहे हैं। और लेकिन वो डर गए और चिल्ला उठे। अजीब वाकया, यीशु पानी की सतह पर चल रहा है। याद रहे यीशु के साथ तो अजीब बातें हैं। मुकद्दस कलाम में लिखा है उसका नाम अजीब है, उसका पैदा होना अजीब है, उसका मुर्दों को जिंदा करना अजीब है, उसका दफन होना और मुर्दों में से जिंदा होना, बुलंदियों पर होना, फिर वहां से आना, सारी बातें अजीब है। जब वो पानी पर चल रहा था, ऐसा कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में झील में नहीं देखा था कि कोई शख्स पानी पर चलता हुआ उन्हें दिखाई दे। और लिखा है जब यीशु पानी पर चलता उनके करीब आया और वो खौफजदा थे, तो यीशु ने फौरन उनसे कहा, मगर उसने उनसे कहा डरो मत, मैं हूं। लिखा बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, और लिखा है फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। लिखा जब वो यीशु को कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, क्या हुआ गौर कीजिएगा। बाइबल के तालिब इल्म होते हुए मैं चाहूंगा ठहरे और गौर कीजिए। लिखा है जब यीशु कश्ती में आया, वो ये सोच रहे थे अगर यीशु हमारे साथ होता वो हवा और पानी को थमा देता और हमें इतनी तगदो और मेहनत ना करनी पड़ती। लेकिन इस बार क्या हुआ, लिखा है जैसे यीशु कश्ती में आया, लिखा है जब उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राजी हुए, तो लिखा है फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। फौरन यीशु कश्ती में आया और कश्ती उसी वक्त किनारे पर जा पहुंची। वो सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन यीशु जैसे ही कश्ती में आ गया, लेकिन वो राजी हो गए, तो उसी वक्त कश्ती जो है वो किनारे पर पहुंच गई। क्या समझते हैं ये मौजज़ाना तौर पर खुदावंद ने अपनी ताकत और कुदरत को जाहिर किया। शागिर्द क्या सोई, खुदावंद ने उनकी सोचों से बहुत बढ़कर बहुत बुलंद काम, ऐसा भी हो सकता। यीशु जैसे कश्ती में आया, कश्ती किनारे पर पहुंच गई। मैं आपको बताना चाहूंगा यीशु जिससे मिलता रहा, उसकी कश्ती कैसे मर्जी मंझधार में मुश्किल के बीच में हो, उसकी कश्ती किनारे पर पहुंच जाती। आपको याद होगा 12 बरस से वो बीमार औरत यीशु से मिल गई तो कश्ती किनारे पर पहुंच के वो दुरुस्त लेकिन तंदुरुस्त हो गई। आपको याद होगा 18 बरस से वो कुबड़ी औरत यीशु से मिल गई, उसी वक्त कश्ती किनारे पर पहुंच गई। आपको याद होगा 38 बरस से वो शख्स जो बैत हस्दा के हौज पर बैठा बुलंदियों से फरिश्ते के नीचे आने और पानी के हिलने और पहले अपने जाने का इंतजार कर रहा था। लिखा है यीशु वहां गया, यीशु जाना ये कितनी मुद्दत से यहां बैठा है। यीशु ने पूछा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता? उसने कहा खुदा मेरे पास कोई नहीं। तो उसे वो क्या जानता था कि जिसके हुक्म से फरिश्ते नीचे आते हैं, आज वो मेरे सामने खड़ा है, आज वो खड़ा है जिसकी ताकत से ही तो लोग शिफा पाते हैं। तो यीशु ने कहा मैं तो उसे कहता उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। उसी वक्त 38 बरस की बीमार शख्स जिसकी बीच में कश्ती मंझधार में मुसीबतों में थी, उसी वक्त साहिल पर पहुंच गई। खुदावंद से जिस्मानी तौर पर, बल्कि मुकद्दस कलाम में लिखा है ज़कई जैसे लोग जिसके पास दौलत बहुत है, बहुत पैसा है, इज्जत बज़ाहिर जो है वो मुआशरे में गो कि यहूदियों की नजर में ना हो, लेकिन वैसे दर्जा उसका बड़ा था, लेकिन फिर भी एक बेचैनी थी। कलाम में लिखा है जब यीशु मिल गया तो लिखा है उसने अपने घर से कहा खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं,
اس نے کہا خدا جس کا ناحق لیا اس کا بھی 4 گنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آ گئی, خوشی آ گئی, شادمانی آ گئی. آپ کو یاد ہوگا وہ ڈاکو جو صلیب پر ہے, اس نے کہا اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے مجھے یاد رکھنا. جس نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اسی وقت اس کی کشتی کنارے پر جا پہنچی. میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے جس کا کسی کے پاس علاج نہیں وہ گناہ ہے, اور اس گناہ کا علاج میں آپ کو بتانا چاہوں گا, خوشخبری کی بات ہے, وہ یسوع کے پاس ہے. یرمیہ کتاب میں 2 باب میں لکھا ہے ہر چند تو اپنے آپ کو سجی اور صابن سے دھوئے تو بھی تیری شرارت کا داغ میرے حضور یہاں ہے. اگر کوئی گناہوں کو دھو سکتا ہے وہ خداوند یسوع ہے جس نے آپ کے لیے اور میرے لیے اپنی جان دی. ہم اپنی زندگی میں جب اسے چڑھا لینے کو راضی ہو جائیں گے تو وہ گناہ کا داغ اس کے لہو سے دھل کر پاک ہو جائے گا. اس منجدھار سے یسوع کے راضی ہو جانے, یسوع کا جب ہم اپنی زندگی میں اسے لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے ہماری کشتی اسی وقت کنارے پر لگ جائے گی. اور دنیا میں یہی تو دعا ہے جو سب سے پہلے سنی جاتی ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں. دنیا کے اندر سب سے بڑی غلامی یاد رہے وہ گناہ کی غلامی ہے, اور یسوع ہمیں ان غلامیوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا. ہمیں ایک بار صرف کہنے کی ضرورت ہے اے خداوند تو میرے تمام تر گناہوں کو معاف کر. آپ جیسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو ایک بار اپنی کشتی میں یسوع کو چڑھا لینے کے لیے راضی ہو جائے. خوف کھانے کی ضرورت نہیں, یسوع تو خود یسوع نے کہا خوف نہ کھان, دیکھو میں ہوں. یسوع کو قبول کریں گے تو یسوع کلام میں لکھا ہے اسی وقت کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے. یسوع کو قبول کرنے سے ہماری کشتی اسی وقت وہاں جا پہنچے گی جہاں ہم نے جانا ہے, اور وہ باغ عدن جس سے آپ اور میں نکالے گئے, وہ ابدی زندگی جو ہم نے کھوئی ہے, وہ رونق, وہ عدن, وہ زندگی, وہ بحالی, وہ صحت جو ہم نے کھوئی ہے, وہ پاکیزگی جو ہم نے کھوئی ہے. آئیے یسوع کو قبول کریں. میں یقین دلانا چاہتا ہوں لیکن وہ راضی ہوئے, فوراً وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے. ہماری زندگی کسی بھی منجدار پر کسی مصیبت میں کیوں نہ ہو, یسوع زندگی میں آئے گا, کشتی فوراً اس جگہ جا پہنچے گی جہاں ہم نے جانا ہے, منزل ملے گی اگر یسوع کشتی میں ہوگا. سو خداوند ہمیں اپنے فضل سے یہ توفیق دے کہ اپنے دل کو دروازے کو یسوع کے لیے کھولیں, اور وہ لوگ جو مصیبتوں میں جکڑے اور پھنسے ہوئے ہیں انہیں خوشی کا یہ پیغام دیں کہ یسوع کشتی میں آئے گا تو کشتی فوراً اس جگہ جا پہنچے گی جہاں ہم نے جانا ہے. منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں, یسوع کو قبول کیجئے. خداوند اپنے کلام کے سب سے ہمیں بہت برکت دے. آمین.